Good morning, everyone of 10th standard. Chapter number 6, subject SST, standard already 10th, ज्योग्राफी भूगोल का पार्ट है. लेसन है विनिर्माण उद्योग. सबसे पहले तो विनिर्माण उद्योग होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विनिर्माण उद्योग? मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विनिर्माण कहते हैं. यानी कोई रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्री में गया, फैक्ट्री में गया और उससे माल तैयार हो गया, उसको कहते हैं विनिर्माण उद्योग. एग्जाम्पल, खेत के अंदर गन्ना है और गन्ना फैक्ट्री में गया जिसको शुगर मिल कहते हैं. वहाँ पर गन्ने से चीनी भी बनी, आपका हो सकता है कई जगह गुड़ भी बनता है, चीनी का बुरादा भी बन सकता है. तो यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर चीनी का उत्पादन हुआ, वो विनिर्माण उद्योग है. बहुत से जंगलों के नज़दीक जो आपका कागज़ जो यूज़ करते हैं ये लकड़ियों से बनता है, तो कागज़ उद्योग है, वो भी विनिर्माण में आता है. आपकी कपास है खेत में, और जब गुजरात में और बहुत सी जगह ये फैक्ट्रियों में जाती है तो कपास चेंज इनटू वस्त्र उद्योग, जितना हम कपड़ा पहनते हैं वो सारे कपास से बनता है, तो वो विनिर्माण उद्योग होता है. यानी कि वस्तुओं का उत्पादन बड़ी संख्या में. अब कहते हैं जैसे कागज़ उद्योग बोला मैंने, चुन्नी उद्योग बोला, वस्त्र उद्योग बोला. विनिर्माण उद्योगों का महत्व, फैक्ट्री और इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? आप जानते हैं कि इतिहास में पढ़ा कि 19वीं शताब्दी में आज जो यूरोपीय कंट्री है वो संसार में साधन संपन्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, धनवान है. कारण कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ सबसे पहले लगी, क्योंकि भारत में देश की आज़ादी के बाद ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई. विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं. अब जैसे सपोज करो कि गन्ने का उत्पादन अधिक होगा, हम कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चीनी बड़ी मात्रा में पैदा होगी. चीनी बड़ी मात्रा में देश की खपत के साथ हम दूसरे देश को बेचेंगे तो बहुत बड़ी मुद्रा हमें मिलेगी. जिस प्रकार सीमेंट साउथ में, चेन्नई या तमिलनाडु में जो कारखाने लगे हुए, पूरे संसार में उत्तम क्वालिटी की सीमेंट है, और ये यदि ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन होगा तो कितने देश की मुद्रा मिलेगी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा. फैक्ट्री है, कोई 5 आदमी 10 आदमी नहीं, हज़ारों लोग काम करते हैं, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है. अब कहते हैं कि उद्योगों में सहायक कारक कौन सी चीज़ें हैं जिससे फैक्ट्री बढ़ती है? एक तो मानवीय कारण, मनुष्य के बिना कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, पहला कारण. दूसरा है भौतिक कारण, यानी कि जलवायु, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, ये इस प्रकार के कारक है. 2 मेन कारक है जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं. मानवीय कारक कौन से हैं? सबसे पहले कोई फैक्ट्री लगेगी तो श्रमिक आसानी से मिल सके. अब आपने देखा इस्पात के मोस्टली कारखाने झारखंड में और उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं. बाजार का होना जरूरी है. बाजार का मतलब प्रोडक्शन हुआ तो बिक्री भी हो. परिवहन संसाधन यानी कि यातायात के साधन हो सामान को लाने और ले जाने में. और फैक्ट्री के लिए सब जानते हैं कि धन की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है. और बैंकिंग सुविधाएं, यानी कि माल को बेचने में, खरीदने में ये बैंकिंग सुविधाओं का होना जरूरी है. मानवीय कारक. भौतिक, कच्चा माल, अब राजस्थान में कहीं भी शुगर मिल रही. हमारे गुना लगी थी, आप जींद जाएंगे, पानीपत में जाएंगे, शुगर मिल है. और थोड़ा सा आगे जाते हैं रतिया साइड में, पंजाब में कई जगह राइस मिल है, राजस्थान में नहीं. यानी कि कच्चा माल होना जरूरी है. गन्ना होगा तो उसके आसपास के एरिए में शुगर मिल होगी. कपास होगी तो उसके आसपास फैक्ट्री कपास की होगी. वस्त्र उद्योग होगा जैसे गुजरात में. शक्ति के साधन, जल की सुलभता और अनुकूल जलवायु. अब मान लो कि मंसूरी या हम लेह और लद्दाख में कोई फैक्ट्री लगा दें तो वहाँ तो 6 महीने बर्फ पड़ती है, काम करने कौन जाएगा. तो ये चीज़ें आपके भौतिक कारक. उद्योगों का वर्गीकरण, किस प्रकार की इंडस्ट्री है भारत के अंदर, देश में?
एक तो श्रमिकों के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने देखा होगा लौह इस्पात का उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, हम छोटे जो उद्योग है जिसमें श्रमिकों की कम संख्या की जरूरत पड़ती है। स्वामित्व, मालिक के आधार पर किस प्रकार के उद्योग है, निजी क्षेत्र के उद्योग। अब किसी व्यक्ति ने अपनी राइस मिल लगा रखी है, किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी ने छोटा उद्योग लगा रखा, तो वो निजी क्षेत्र का जिसका मालिक व्यक्ति होती है, संस्था होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसके सरकार के अधीन होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ऐसे उद्योग भी आज उदारीकरण के कारण बढ़ गए हैं, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदार होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और विदेशी कंपनियां भी होती हैं। प्रमुख भूमि के आधार पर क्या कहता है, भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, ये समझने वाला आधारभूत, लौह और इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधारभूत है। क्यों? कोई भी फैक्ट्री लगेगी, चाहे वो ट्रैक्टर बनाने वाली है, चाहे वो चीनी बनाने वाली है, चाहे वो कागज़ बनाने वाली है, चाहे वो कपड़ा बनाने वाली है, उसमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो आधारभूत उद्योग लौह और इस्पात उद्योग है, वो आधारभूत उद्योग है। और दूसरा उपभोक्ता उद्योग, जिनको मार्केट के अंदर जरूरत पड़ती है, जिनका यूज करते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग, यानी कि जिनके रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन है? जैसे हमने बताया कपास से कपड़ा बनता, वस्त्र उद्योग किसका है? कृषि आधारित उद्योग है। कपड़ा कोई कोयले से थोड़ा ही बनता है, तेल से थोड़ा ही बनता है। अब उसके बाद कागज़ उद्योग की बात, वो लकड़ी से बनता है, तो जंगलों के आसपास इस प्रकार बना हुआ। चीनी उद्योग में उसके लिए गन्ने की जरूरत पड़ेगी, कपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, अनेकों प्रकार के उद्योग हैं जो खनिजों पर आधारित है। कच्चे तथा तैयार माल के आधार पर उद्योग कौन से? एक तो हल्के उद्योग और एक भारी उद्योग। हल्के उद्योग अंडरस्टूड है कि छोटी इंडस्ट्री है, और भारी उद्योग जिस प्रकार लौह इस्पात उद्योग का हमने जिक्र किया। तो ये 5 टाइप के उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसकी सेकंड वीडियो में आप ये जानेंगे कि औद्योगिकरण से लोगों को कितना लाभ हुआ, औद्योगिकरण के लिए भारत में औद्योगिकरण की क्या स्थितियाँ हैं, औद्योगिकरण का नुकसान भी हुआ है। अत्यधिक इंडस्ट्री बढ़ने के कारण जो प्रदूषण हुआ है उसकी देन कोरोना है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।